के उपाय। सबसे पहला लाभ है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। अर्थात वृक्ष जो है पर्यावरण के वातावरण में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसको अवशोषित करते हैं और हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। अगला है जल संरक्षण। पेड़ वर्षा जल को संरक्षित करने में मदद करते हैं और भूजल स्तर बनाए रखते हैं। तीसरी है मिट्टी की उर्वरता। पेड़ों की जड़ें मिट्टी की कटाव को बचाती हैं और उर्वरता बढ़ाती हैं। जैव विविधता को बढ़ावा। पक्षियों और जीव जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य। हरियाली मानसिक शांति देती है और शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है। अगला उपाय है पानी की बचत। पानी जीवन का आधार है और इसके बिना जीवन की कल्पना असंभव है। बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के कारण पानी की कमी एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। इसलिए जल संरक्षण और बचत हमारे लिए बहुत जरूरी है। पानी की बचत के महत्व। भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल उपलब्धता, अर्थात यदि हम आज पानी बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्याप्त जल रहेगा। दूसरा पॉइंट है पर्यावरण संतुलन। जल संरक्षण से नदियों, झीलों और भूजल स्रोतों को सुरक्षित रखा जा सकता है। कृषि और खाद्य सुरक्षा। सिंचाई के लिए पानी बचाने से खाद्य उत्पादन में वृद्धि होगी। चौथा पॉइंट है ऊर्जा की बचत। जल को शुद्ध करने और आपूर्ति करने में बहुत ऊर्जा खर्च होती है, जिसे जल संरक्षण से कम किया जा सकता है। अब पानी बचाने के आसान तरीके क्या हो सकते हैं? पहला तरीका है नल को खुला न छोड़ें। ब्रश करते समय, हाथ धोते समय या बर्तन धोते समय नल को बंद रखें। वर्षा जल संचयन, जिसे अंग्रेजी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी बोला जाता है। बारिश के पानी को इकट्ठा कर भूमिगत जल स्तर बढ़ाया जा सकता है। फव्वारे और पाइपों की मदद करें। पानी की बर्बादी रोकने के लिए लीक हो रही पाइपों और टंकियों को ठीक कराएं। बागवानी में पानी की बचत करें। पौधों को सुबह या शाम को पानी दें ताकि पानी जल्दी न सूखे। पर्यावरण संरक्षण में अगला उपाय है कचरा प्रबंधन। कचरा प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट का अर्थ है कचरे को सही तरीके से इकट्ठा करना, उसका वर्गीकरण करना, पुनः उपयोग, रिसाइकलिंग और निपटान मतलब डिस्पोजल करना। बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण कचरे की मात्रा तेजी से बढ़ रही है, जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसलिए सही कचरा प्रबंधन बहुत जरूरी है। कचरा प्रबंधन के प्रकार हैं, जिनमें पहला है जैविक कचरा। जैविक कचरा यह ऐसा कचरा होता है जो प्राकृतिक रूप से विघटित हो सकता है, जैसे भोजन का बचा हुआ हिस्सा, पत्तियां, कागज, फल, सब्जियों के छिलके आदि।
इसे खाद बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला कचरा प्रबंधन का प्रकार है अजैविक कचरा। ऐसा कचरा जो प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होता, जैसे प्लास्टिक, कांच, धातु, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि। इन्हें रिसाइकलिंग अर्थात पुनर्चक्रण द्वारा दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है खतरनाक कचरा। खतरनाक कचरा, इसमें बैटरी, कीटनाशक, मेडिकल कचरा, केमिकल्स आदि शामिल होते हैं जो पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अगला है इलेक्ट्रॉनिक कचरा। पुराने मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी आदि इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों से उत्पन्न कचरा इसमें आता है। इसे सुरक्षित तरीके से रिसाइकिल करना चाहिए। कचरा प्रबंधन के लाभ क्या होते हैं? पर्यावरण संरक्षण, पहला पॉइंट है पर्यावरण संरक्षण। उचित कचरा प्रबंधन से प्रदूषण कम होता है और प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित रहते हैं। दूसरा है बीमारियों की रोकथाम। गंदगी से फैलने वाली बीमारियों को रोका जा सकता है। तीसरा है पुनर्चक्रण, मतलब रिसाइकलिंग से संसाधनों की बचत। प्लास्टिक, कागज, धातु आदि को रिसाइकलिंग कर दोबारा उपयोग किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण, कचरे से जैविक ऊर्जा, बायोगैस और बिजली उत्पन्न की जा सकती है। अब है कचरा प्रबंधन के उपाय क्या हो सकते हैं। पहला उपाय है कचरे का वर्गीकरण करें। गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखें। प्लास्टिक का उपयोग कम करें, अर्थात कपड़े या जूट के थैलों का इस्तेमाल करें। तीसरा है खाद, कंपोस्ट बनाएं। जैविक कचरे से खाद बनाकर खेतों या बगीचों में उपयोग करें। चौथा पॉइंट है सरकार द्वारा संचालित सफाई अभियानों में भाग लें, जैसे स्वच्छ भारत अभियान। अगला पर्यावरण संरक्षण के उपाय हो सकते हैं ऊर्जा की बचत। ऊर्जा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिजली, पेट्रोल, डीजल, कोयला और गैस जैसे ऊर्जा के स्रोत सीमित हैं और इनका अत्यधिक उपयोग पर्यावरण पर बुरा प्रभाव डालता है। इसलिए ऊर्जा की बचत करना न केवल हमारी जिम्मेदारी है, बल्कि एक आर्थिक रूप से भी फायदेमंद है। ऊर्जा बचाने के महत्व क्या हो सकते हैं? पहला है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। कोयला, पेट्रोल और गैस सीमित संसाधन हैं, जिसे बचाना जरूरी है। दूसरा है पर्यावरण संरक्षण। ऊर्जा बचाने से कार्बन उत्सर्जन कम होता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण नियंत्रित रहता है। आर्थिक बचत, कम बिजली और ईंधन का उपयोग करने से बिजली और पेट्रोल के बिल कम होते हैं। चौथा है भविष्य की पीढ़ियों के लिए ऊर्जा उपलब्धता। यदि हम आज ऊर्जा बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी यह उपलब्ध रहेगी। ऊर्जा बचाने के आसान तरीके क्या हो सकते हैं? पहला है घरों में ऊर्जा की बचत। घर में ऊर्जा की बचत हम कैसे कर सकते हैं? एलईडी बल्ब और सीएफएल का उपयोग करके, क्योंकि ये कम बिजली खर्च करते हैं और ज्यादा रोशनी देते हैं। बिजली के उपकरण बंद करें। उपयोग न होने पर पंखे, टीवी, लाइट और चार्जर बंद कर दें। सोलर ऊर्जा, सोलर एनर्जी अपनाएं। सोलर पैनल से बिजली बनाई जा सकती है। और ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करें, जिसे 5 स्टार रेटिंग वाले उपकरण ही खरीदें जो बिजली बहुत कम कंज्यूम करते हैं। अगला है परिवहन में ऊर्जा की बचत। परिवहन में ऊर्जा की बचत में सबसे पहले हम साइकिल या पैदल चलें। जैसे छोटी दूरी के लिए गाड़ी के बजाय साइकिल चलाएं या पैदल जाएं। अगला पॉइंट हो सकता है कारपूलिंग और सार्वजनिक परिवहन अपनाएं। इससे पेट्रोल और डीजल की खपत कम होगी।
आखिरी पॉइंट इसका हो सकता है इलेक्ट्रिक वाहन जैसे का उपयोग करें, जैसे यह पर्यावरण के लिए अनुकूल होते हैं। ऊर्जा बचाने के आसान तरीकों में तीसरा पॉइंट है उद्योगों और व्यवसायों में ऊर्जा की बचत। जैसे ऊर्जा कुशल मशीनों का उपयोग करें, आधुनिक और ऊर्जा बचाने वाली मशीनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। नवीनीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करें और सौर ऊर्जा अपनाएं, ऑटोमेशन और सेंसर तकनीकी अपनाएं। ऊर्जा बचाने के लिए सरकार और समाज की क्या भूमिका हो सकती है? पहला है ऊर्जा संरक्षण अभियान चलाना। लोगों को जागरूक करने के लिए सरकारी योजनाएं शुरू की जानी चाहिए। अगला पॉइंट है स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम करवाना। बच्चों को ऊर्जा बचाने के लिए उपाय सिखाए जा सकते हैं। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, अर्थात पवन और जल विद्युत परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाना। पर्यावरण संरक्षण के उपाय में अगला मुख्य बिंदु है वैश्विक तापन को नियंत्रित करना, जिसे ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी के तापमान में हो रही निरंतर वृद्धि। यह मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड आदि के बढ़ते स्तर के कारण हो रहा है, जो वातावरण में गर्मी को फंसा लेता है। इसके परिणाम स्वरूप जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्र के स्तर में वृद्धि और चरम मौसम की घटनाएं हो रही हैं। वैश्विक तापन के कारण क्या हो सकते हैं? पहला कारण है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे गैस तापमान बढ़ाते हैं। दूसरा है उद्योगों और वाहनों से प्रदूषण। कोयला, पेट्रोल और डीजल जलाने से अधिक कार्बन उत्सर्जन होता है। वृक्षों की कटाई, जंगलों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है। ईंधन का अत्यधिक उपयोग, ईंधन का अत्यधिक उपयोग करने से वृक्षों की कटाई अधिक होती है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। पशुपालन और कृषि प्रदूषण, कृषि में अधिक रसायनों और पशुपालन से मीथेन उत्सर्जन बढ़ता है। अगला इसके उपाय क्या हो सकते हैं इसको नियंत्रित करने के? पहला उपाय है स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करें, जैसे सौर और पवन ऊर्जा अपनाएं। यह जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करता है। दूसरा है वाहनों और उद्योगों से होने वाले प्रदूषण को कम करें, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, मेट्रो, बसें और कारपूलिंग अपनाएं। साइकिलिंग और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दें। फैक्ट्रियों में फिल्टर और प्रदूषण नियंत्रण लगाएं। ये सब इसके अंतर्गत आ सकते हैं। तीसरा है वनों की कटाई रोकें और अधिक पेड़ लगाएं। वृक्षारोपण करें। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके हवा को शुद्ध करते हैं। जंगलों और पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करते हैं। चौथा पॉइंट है कृषि और पशुपालन में सुधार करें, जैसे जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाएं। रसायनों का कम उपयोग करें। पशुपालन में टिकाऊ पद्धतियों का पालन करें। उसमें मीथेन उत्सर्जन कम करने के लिए उपाय करें। अगला है कचरा प्रबंधन और पुनर्चक्रण अर्थात रिसाइकलिंग को बढ़ावा दें। प्लास्टिक और कचरे को कम करें, पुनः उपयोग करें और रिसाइकलिंग करें। कचरा जलाने से बचें क्योंकि इसमें जहरीली गैसें निकलती हैं। सरकार और समाज की इसमें क्या भूमिका हो सकती है? कड़े पर्यावरण कानून लागू किए जाएं। लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाए। पेरिस समझौते जैसे अंतरराष्ट्रीय समझौतों का पालन किया जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।